बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा दी आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.4 हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हैं तकरीबन सारे क्वेश्चन और एक्सपोनेंशियल के साथ होंगे। तो आपका पहला पार्ट है 10 की पावर 4x। आसान सा क्वेश्चन है, आपने इसको ब्रेक करना है 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर में, ठीक है। अब आपको पता है 10 स्क्वायर का फॉर्मूला सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 होता है। इनमें से एक को हमने इसमें ब्रेक कर दिया सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 में, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब इन दो को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। -1 से ये हो गया, दोनों को अलग अलग सेपरेट करके हमने इंटीग्रल में लिख दिया। देखें यहाँ पे इसको मैंने एक स्टेप लिखी है आपको समझाने के लिए। इसको मैंने 10x का होल स्क्वायर करके लिखा है, क्योंकि आपको पता है ये 10 स्क्वायर x जो 10x का होल स्क्वायर ही होता है। मैं इस स्टेप किए बगैर भी कर सकता था, लेकिन ज़रा इस तरह से वाज़ेह हो जाएगी चीज़ कि ये 10x है और ये वाला जो आगे उसका सेकंड स्क्वायर x डेरिवेटिव है, यानी ये फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल जो रूल हमारा था कि फंक्शन और आगे डेरिवेटिव हो तो हमने पावर में 1 ऐड कर देना होता है। तो ये 10³ x/3 हमारा आंसर ये वाली साइड का बन गया। माइनस जो दूसरी साइड पे 10 स्क्वायर x है आपके पास, देखेंगे इसको हमने फिर ब्रेक कर देना है सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 में, ठीक है। अगेन ब्रेकिंग इसकी हो गई, यानी इसका फॉर्मूला ये लिख दिया। अब इसको हम फिर दोबारा से अलग अलग करके लिख देंगे, माइनस सेकंड स्क्वायर x dx अलग और ये माइनस माइनस प्लस होकर 1 dx अलग। इसका आंसर आपको पता है कि 10x होता है, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रल दिया आ गया 10x प्लस x प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिर्फ ये स्टेप जरा सा थोड़ा जिसे आपने याद रखना है। आगे क्वेश्चन है सेकंड की पावर 4x। इसी तरह से आपने सेकंड स्क्वायर प्लस इंटू सेकंड स्क्वायर कर दिया इसको। अब इस सेकंड स्क्वायर की जगह 1 + 10 स्क्वायर लिख दिया इंटू सेकंड स्क्वायर। अब दोबारा से वही चीज़ बन रही है, देखें सेकंड स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये और ये मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। सेम वही काम देखें 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x आगे मौजूद है, तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। 10³ x/3 करके, और सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x है, अभी जो हमने ऊपर किया था सेम वही चीज़, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया आपकी क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, e⁻x sin 2x cos x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया बीच में क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखें एक तो काम हमने ये किया कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके इसको यूँ छोड़ दिया हमने, 2 sin 2x cos x करके। अच्छा, एक तरीका तो इसका ये था, ये क्यों किया हमने इसे, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए। वही 10.4 एक्सरसाइज जो मैंने कहा आपको 10.4 के ये 10 चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का, उसके फॉर्मूलाज का हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि ये शेप बन जाए 2 sin 2x cos x। अब ये 2 sin p cos q की शेप बन गई। 2 sin p cos q की शेप का आंसर था sin p + q + sin p - q। इसे सॉल्व किया आपने, ये चीज़ आ गई। अब ये आ गया e⁻x इंटू sin 3x + sin x, ठीक है। इसको अलग किया तो e⁻x sin 3x हो गया और e⁻x sin x हो गया अलग, ठीक है। ये 1/2 आपका साथ साथ वैसे ऊपर से आ रहा है, वो दोनों के साथ आ जाएगा। अब देखिए आपको याद होगा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन करवाया था e⁻x sin x वाला। इसको मैंने कहा था आपने आई रखना है, और आई रख के हमने किया था, ठीक है, क्योंकि साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, इसी तरह से ई भी e⁻x में रहता है। तो जैसे ये है उसी तरह से sin 3x वाला भी सेम वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ चलेगी कि साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए इनको हमने आई रख के करना होता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, एक I1 एक को हम और एक को I2 हम कह देंगे, और इसको हमने उसी तरह से ये मैंने लिख भी दिया सेम एज क्वेश्चन 1 का 15th पार्ट। तो ये उस तरह से इसके 2 पार्ट हैं, ये डबल क्वेश्चन बन जाते हैं। ये हिस्सा भी सॉल्व करना है, ये हिस्सा भी सॉल्व करना है, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करना है, फिर आपका आंसर आएगा। तो ये आपको ट्राई कर लीजिएगा। लेंथी क्वेश्चन है, इतने लेंथी क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में वैसे। आगे इसका 4th पार्ट है 10³ x इंटू सेकंड x। इसको भी हमने तोड़ना ही है 10 स्क्वायर इंटू 10 में और वो 10 हमने सेकंड के साथ लिख देना है, ठीक है, ऐसे करके। उसकी रीज़न है कि हमारे पास एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये बनेगा, 2 फंक्शन बनेंगे। इसको आपने यूँ अलग अलग करके लिखा हुआ है, नहीं अभी सॉरी, अच्छा 10 स्क्वायर x का पहले हमने फॉर्मूला लिखना है सेकंड स्क्वायर x -1 करके, ठीक है। इसको वैसे लिख देना है एज इट इज़। अब इसके बाद में ये सेकंड स्क्वायर x और ये आपस में मल्टीप्लाई करके यूँ लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई करके शेप में लिखना है आपने, ठीक है। और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। इसको हमने सेकंड को इससे मल्टीप्लाई करके सेकंड क्यूब नहीं बनाना था, बल्कि इसको और इसको बस यूँ मिला के लिख दिया हमने, ठीक है। उसकी रीज़न आपको अभी नीचे नजर आ जाएगी। देखिए सेकंड x का डेरिवेटिव होता है सेकंड x 10x,
ठीक है। ये सीकेंड एक्स की पावर 2 है, यानी होल की पावर 2 है, समझे, जो मैंने आपको टेन एक्स में पीछे समझाई थी। तो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स, जो कि मौजूद है आगे, तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी सीकेंड क्यूब एक्स ओवर 3। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इसकी पावर में 1 ऐड हो गया, यानी 2 + 1 3 ओवर 2 + 1 3। ये आपके पास वही है, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रल सीकेंड एक्स आ गया, ठीक है, जो हमने याद किया हुआ फॉर्मूला, ये आपका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, काम सीधा सीधा है, लेकिन इसमें वही तरीका जो हमने पीछे भी किया हुआ है कि जब भी मैंने कहा आपको एक्स आता है किसी फंक्शन के साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, को एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन रखना होता है, ताकि हम इसको जब बाई पार्ट्स करेंगे तो डेरिवेटिव में कम होता जाएगा। तो वही रूल हमने अप्लाई किया यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखें ये 3x की 2 रह गई यहाँ पे, ये 3/5 करके ये आ गया, ये एक्स इसके इंटू पावर 5x है। यहाँ फिर हमने बाई पार्ट्स करना है इसको, फर्स्ट फंक्शन इसको रखा, ये इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, अब इसका डेरिवेटिव देखें एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। अब ये 2/5 बन गई चीज़, तो इससे मल्टीप्लाई करके मैंने इसको खोल दिया, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया पूरे से, तो 6/25 आ गई। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आती जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास ये शेप जो बन गई है, इसको फिर आपने बाई पार्ट्स किया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब एक्स का डेरिवेटिव 1 होकर ख़त्म हो गया। फिर 6/25 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये वाली वैल्यूज पीछे वाली सारी ऐसे लिख दें, तो ये शेप आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया इसका यहाँ तक का। अब 6/625 जो है 6/125 इंटू ये जो रह गया है, इसका आप अगेन इंटीग्रल लेते हैं, तो अब आपका इंटीग्रल होके ये और ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आपने इसमें मल्टीप्लाई कर देना इनको, -6/125 को 5 से, तो ये 625 आ गया। ये सारी वैल्यूज पीछे वाली आ गई, ठीक है। इसी ऐसे सेम चलती आ रही है, ठीक है, वैल्यू सिर्फ आपने ब्रैकेट खोलनी है जो मल्टीप्लाई हो रही है, बाकी आपका आंसर निकल आएगा। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ वही चीज़ है, e⁻−x sin 2x, यानी ये वही आई करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन नंबर 1 का 15 पार्ट जो मैंने आपको अभी बताया था, ये भी वही चीज़ है, वो e⁻x में था, ये e⁻−x में, और कोई फ़र्क नहीं है, क्वेश्चन सेम वही है, तो ये भी हम आई करके उसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। और उससे नीचे वाला क्वेश्चन जो 7 है, ये भी सेम ही वही क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने कर दिया आपको, आई रख के इसे हमने करना है, e⁻2x cos 3x है, आई किया आपने इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड किया माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट किया आपने, ठीक है। अब आपने इसको फर्स्ट फंक्शन रखा था, इसको सेकंड फंक्शन रखा हुआ, तो ये इस तरह से आ गई आंसर। उसके बाद में ये शक्ल ये बन गई, माइनस ये 2/3 आ गया, ये आ गई चीज़, ठीक है। अब दोबारा इसका फिर बाई पार्ट्स करना है, और इस तरह से फिर दोबारा इसी को फर्स्ट फंक्शन रखना है हमने, इंटीग्रल ऑफ सेकंड ये किया और ये चीज़ आ गई, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसका जो आंसर है, सॉरी ये देख लें, ठीक है, ये हमने किया वैसे, ठीक है, नज़र आ गया आपको। अब हम इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को, तो आपके पास ये वाली शक्ल बन के आ जाएगी, देखना, e⁻2x sin 3x over 3 + 2/9 e⁻2x cos 3x - 4/9, और ये आ गया आपके पास e⁻2x cos 3x। ये सारी कैलकुलेशन हुई है, आपने ब्रैकेट ओपन किए, सिर्फ मल्टीप्लाई वगैरह हुई चीज़ें, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, आपको पता चल जाता है। ये आपका आई आ गया, इसको आपने आई लिख दिया, आई ये था और ये भी आई, इसको उठा के इधर लेके आ गए, आई + 4/9 आई, और ये वाली वैल्यूज़ आपने वैसे लिख दी, ठीक है। अब ये एलसीएम लिया आपने इसका, 9 एलसीएम में आ गया, तो 9i + 4i 13/9i आ गया। बाकी वैल्यूज आप ऐसे लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आपने यहाँ से 13/9 को उठाना इस तरफ लेके जाना है, तो ये 9/13 इधर आके हो गया, तो ये यूँ लिख दिया जाएगा 9/13, ठीक है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया, ये और जब इससे मल्टीप्लाई होगा, या तो आप 9/13 कॉमन में बाहर ही रख दें, नहीं तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 9 होकर कैंसिल हो जाएगा, 3/13 ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 और 9 पूरा कैंसिल हो गया, 2/13 और ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। सारे काम वही है, कैलकुलेशन सिर्फ आपने वो ब्रैकेट्स वगैरह को ओपन करना है, तो वो आपके कांस्टेंट चेंज हो जाएंगे, बाकी कोई नई चेंज नहीं है उसमें। अच्छा, ये लास्ट पार्ट है इसका, 8 पार्ट, कोसेकंड क्यूब एक्स। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन करना आपने, ये भी आई रख के, आई इज इक्वल टू कोसेकंड क्यूब एक्स, थोड़ा कोसेकंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकंड एक्स। अब कोसेकंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनाया 1 + cot स्क्वायर एक्स, ये 1 + cot स्क्वायर एक्स आ गया, ये कोसेकंड एक्स आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कोसेकंड एक्स आ गया, प्लस cot स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकंड एक्स ये आ गया, ठीक है। इसका तो आंसर आपको पता है, कोसेकंड एक्स का इंटीग्रल log कोसेकंड एक्स माइनस cot एक्स होता है, वो हम लिख देंगे यहाँ पे,
ये log कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आ गया आंसर इसका इंटेग्रल। ये आपने बाई पार्ट्स करना है, ठीक है, लेकिन इसकी पहले शक्ल बना लेनी है। वो शक्ल क्या है कि आपने इसे ब्रेक कर दिया कोसेकेंड एक्स और कॉट एक्स और इनटू कॉट एक्स कर देना है इसको आपने, ठीक है। यानी कॉट एक्स को आपने तोड़ दिया, एक कॉट एक्स इसके साथ लिख दिया जो ये बना दिया, और एक कॉट एक्स अकेला लिख दिया। अब ये बाई पार्ट्स करना है हमने, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन करके। इसमें आपने जो कॉट एक्स है उसे फर्स्ट फंक्शन रखना है, क्योंकि इसका इंटेग्रल मौजूद है। जैसे आपको पता है कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, तो कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स का इंटेग्रल है माइनस कोसेकेंड एक्स, ठीक है। तो हमने वही लिखा फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटेग्रल ये आ गया इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटेग्रल ऑफ सेकंड व्हिच इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड इसका एक्स होता है वो आ गया। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास कोसेकेंड क्यूब एक्स बन रही है, ये कोसेकेंड क्यूब एक्स आ जाएगी। बाकी साइन आपके माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 आ गया, बाकी ये भी प्लस माइनस होके माइनस हो गया, ये वैल्यू वैसी आ जाएगी, सब कुछ वैसे। ये माइनस आई आ गया आपके पास, यानी ये आ गया, ठीक है, माइनस आई ये आ गया। इसको आप उठा के अभी तक लेके आएंगे उसी तरह से आई प्लस आई, और ये वैल्यू सारी लिख दी आपने जो आपकी यहाँ पे थी वैल्यू, ठीक है। 2i इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू आ गई, i इज इक्वल टू 1/2 कर देंगे इधर ला के, और ये इसके साथ लिख देंगे 1/2 लॉग ऑफ दिस माइनस 1/2 कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स प्लस, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका ये वाला पार्ट भी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटेग्रल्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने पीछे भी 3.3 में भी इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, वो हमने सब्स्टिट्यूशन से किया था। यहाँ हम इसको बाई पार्ट्स कर रहे हैं। ये आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, अगर आपको पेपर में आएगा तो वहाँ कोई ऑप्शन नहीं लिखी हुई आएगी, आपकी मर्जी आप कैसे करें। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लेंथी है, बाई पार्ट्स थोड़ा सा छोटा है, आसान भी आप कह सकते हैं, ठीक है, मामूली सा। लेकिन जिसको वहाँ उस तरह से पसंद है वो उस तरह से कर ले, लेकिन आपको बाई पार्ट्स सीखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसके सब्स्टिट्यूशन से नहीं होते हैं। शक्लें तो आपको वैसे लगेंगी, लेकिन सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से नहीं होंगे, कुछ हमें बाई पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो खैर ये पहला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसे बाई पार्ट्स बनाने के लिए हमने 1 इंटू ये किया। ये फर्स्ट फंक्शन अब रखेंगे हम, क्योंकि इसका इंटेग्रल नहीं होता, और ये जो है आपका 1, इसका इंटेग्रल एक्स आ जाएगा, यानी ये सेकंड फंक्शन के तौर पे। फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटेग्रल ऑफ सेकंड वही, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव जब हमने लिए तो पावर रूल पहले अप्लाई हुआ, उसके बाद में अंदर वाली का डेरिवेटिव माइनस 2x आता है वो साथ लिख दिया। तो ये चीज़ आके आपके पास ये बन गई, ठीक है, ये कैंसिल होने की वाली है। अब यहाँ पे हमने जो काम करना है वो वही जो हमने पहले भी किया हुआ, देखेंगे यहाँ मुझे बनाना है ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की शेप। तो मैंने क्या किया, वही प्लस ये था, आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, माइनस से यहाँ भी, तो माइनस प्लस माइनस हो गया बाहर, ये माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट करके शेप आ गई, ठीक है। और ये हमने आई करके लेट करके करना है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, कि आप याद रखिएगा, ऊपर से में आ रहा है तो आई इज इक्वल टू करके करना है। अब देखिए ये आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ये, अब आपने क्या किया, ए स्क्वायर ऐड कर दिया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इससे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी शेप बन जाएगी। ये आपके पास चीज़ वैसी आती जाएगी, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ये वैल्यू आ गई, माइनस ए स्क्वायर ओवर ये अलग तोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों को यूँ हमने ब्रेक कर दिया, यानी सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में इस माइनस, अब हमने इन दोनों को भी अलग अलग इंटेग्रल में लिखना है, तो माइनस इंटू ये वाली वैल्यू आ गई डी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस होकर ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये लगा गया। ये जो है आपके पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, प्लस ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर वैसी, और ये जो चीज़ है ये साइन इनवर्स एक्स ओवर ए का इंटेग्रल है, ठीक है। आपको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट था साइन इनवर्स एक्स, और अगर ए स्क्वायर आ गया तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, और ये आपका आई बन गया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यही था इसके माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो शेप बनी ये आई बन गई, तो ये आपके पास आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये ऊपर से आ रहा है माइनस आई प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए बन गया। माइनस आई को उठा के इधर लाए तो प्लस आई हो गया, आई प्लस आई, तो ये वैल्यू इसी तरह से लिख दी जाएगी। तो ये 2i इज इक्वल टू ये शेप बन गई आपके पास, बस आपने इसे सिंप्लीफाई अप कर लिया, सिंप्लीफाई किया, बस ये 2 को उठा के इधर लेके आएंगे तो इन सब के नीचे आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेम आगे सेकंड पार्ट भी सेम वही चीज़ है, यही काम करना है, ऐसे ही हमने चलाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट लिखा हुआ है, देखें शेप वही बनेगी, यहाँ तक आप देख लें कि सारा कुछ वही है, ठीक है, वही स्टेप। यहाँ पे आके आपने सिर्फ ये काम किया, यहाँ पे आपके पास पहले ही एक्स स्क्वायर था और आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया। अब इसको अलग अलग लिख दिया हमने, ठीक है।
मैंने इसको डायरेक्ट ही अलग करके इंटेग्रल में भी अलग अलग लिख दिया है। ये स्टेप हम पीछे कर चुके हैं, सेपरेट करके मैं आपको दिखा चुका हूँ, आराम से आपने किया हुआ है। देखें ये चीज़ ओवर ये अलग और ये ओवर ये अलग, ठीक है, इंटेग्रल में लिख दिया। इसका आंसर ये आ गया, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर ये और 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ये आ गया, ठीक है। ये आपके पास आई बन के आ गया माइनस आई माइनस ए स्क्वायर डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसकी वजह क्या, ये आपका फॉर्मूला है जो आपने 3.3 में याद किया था, जो मैंने आपसे कहा वही 8 क्वेश्चन वाला, ठीक है। ये है वो 2 इज इक्वल टू, ये आपने लिखा, ये आपका वो फॉर्मूला आ गया, जो वही 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से कोई एक पार्ट, ठीक है। जो मैंने आपसे कल भी आपको बताया था, रिपीट की थी मैंने बात कि पिछले लेक्चर में कि आपने वो फार्मूलाज याद करने हैं। वही फार्मूला डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये लिख दिया उसकी जगह पे। बाकी अब आपने सिर्फ 2 को उठाना ही है और इन दोनों के नीचे लिख देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है सेम जैसे भी फर्स्ट पार्ट किया, वही शेप है, देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, ठीक है। हमने इसे उसी तरह से करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी आप कर सकते हैं जैसे आपने किया हुआ है, और ये बाई पार्ट्स हम करेंगे, इसे बाई पार्ट्स हम ये कर रहे हैं। वही रूल अप्लाई करने हैं हमने। फर्स्ट फंक्शन ये इंटीग्रल ऑफ सेकंड करके लिखा माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जैसे अभी आपने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में किया था, सेम वही काम चल रहा है, उसी तरह से आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब आपको नीचे 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको यहाँ माइनस 5 एक्स स्क्वायर पहले चाहिए, तो आपने वही किया प्लस ये, तो माइनस अंदर और माइनस बाहर आ जाएगा। पहला काम तो हमने ये किया था, ठीक है, मैंने इकट्ठा ये स्टेप कर दिया। आप इसको देखेंगे ये चीज़ यूँ है, ये देखिए ये थी, ये माइनस 5 एक्स स्क्वायर पहले कैसे लेके आए, बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस, ठीक है, माइनस 5 एक्स स्क्वायर आ गया, फिर आपने 4 से यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब ये शेप बन गया आपके पास। ये वही शेप काम है जो अभी हमने किया, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट किया हुआ है। ये ओवर ये अलग कर देंगे, ये ओवर ये अलग कर देंगे, वही अलग अलग इंटीग्रल में मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको इसका आंसर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया, जो कि आपका आई बन जाएगा, और ये 4 इंटू ये चीज़ आ गई। अब इसको हमने देखें इस तरह लिखा है, 4 को 2 का स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर की शेप बनानी है, तो अंडर रूट 5 एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट 5 एक्स का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की शेप बन गई, जो कि साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के बराबर होता है। देखें अभी हमने किया फर्स्ट पार्ट सेम यही चीज़ थी, वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, तो यहाँ भी हमने शेप वही बनानी है, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बन गया, और 5 एक्स स्क्वायर जो है क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है सिर्फ, तो हमने होल स्क्वायर बनाना है ना, इसको एक्स की शेप बनानी है, तो अंडर 5 एक्स का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की शेप बन गई। अब हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये आपका आई आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमने लिख दिया, ये आई और ये 4 और ये आ गया। ये भी एक दफ़ा मैं दोबारा फिर इसको रिपीट कर दिया आपको ये दिखाने के लिए, दरअसल कि यहाँ पे जब x है तो वो आपका 500x है, ठीक है ना। पीछे जब अकेला x होता था तो उसका डेरिवेटिव 1 ही होता था, लेकिन यहाँ अंडर 5x जो है इसका डेरिवेटिव हमारे पास अंडर 5 आ जाएगा, तो 500 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, वरना डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका अंडर वो डेरिवेटिव, ठीक है, इंटीग्रल लेते हुए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम उस तरह भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ करके भी आपको दिखा दिया ताकि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होते हुए आपको नज़र आ जाए। ये माइनस आई खरीद गया, ये आ गया, ये ऐसे आ गया, 4 ओवर 500 ये वाला बनाया हमने, ये आ गया इधर इंटू, अब ये साइन इनवर्स एक्स ओवर ए लिख दे, क्यों, देखें 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट जो है इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए होता है। जो एक्स है, एक्स मीन ये वाली चीज़, इसका अगेन डेरिवेटिव होना चाहिए था हमारे पास, क्योंकि ये अंडर रूट 5 होता है, तो अंडर रूट 5 ये इसलिए यहाँ आया। अब अगर आप इसको ये ना स्टेप करते तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स ओवर ए ये आ गया आपका, और एक्स का अगेन डेरिवेटिव अंडर रूट 5 जो उससे हमने डिवाइड करना है क्वेश्चन को, यानी इसको इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड में करने के बाद इधर ही आ जाएगा इसके नीचे, आप उसे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको कई दफ़ा कई क्वेश्चन में करके दिखाया। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये चीज़ आ जाएगी 2 इधर आने के बाद, ठीक है। उसके बाद में आपके पास ये शेप बन जाएगी 2 टू द 4 हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 4 पार्ट देखें बिल्कुल सेम अभी हमने जो किया वही वाला पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल तीसरे की तरह आपने उसी तरह सॉल्व कर लेना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई हैं। वहाँ पे आपके पास 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर लिखा है, और कोई चेंज नहीं है, सारा क्वेश्चन वैसे ही आपने कर लेना, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में हम आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट लिखा हुआ है, इससे हमने आई के बराबर लेट किया, ये बाई पार्ट्स हमने शुरू किया। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है।
अब आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, अब आपके पास ये शेप बन गई। सारे क्वेश्चन का ना सॉल्व करने का सेम तरीका, एक ही तरीके से देखिए, ये काम हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद में ये स्टेप हो रहा है। सब क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं आपने, इसलिए आप एक कर ले क्वेश्चन, 2 कर ले प्रैक्टिस के लिए, आपको पास सारा काम सेम ही हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई वो अलग मेथड कोई नहीं यूज़ हो रहा है, एक ही पैटर्न के साथ आपके क्वेश्चन सारे हो रहे हैं। ये देखें वही वाला काम किया फिर मैंने भी, इसको फिर सेपरेट करके लिख दिया गया। ये चीज़ आपके पास ये आ गई जो कि आई आ गई। ठीक है, ये आई बनेगा, देखिए हर क्वेश्चन में ऐसे ही हो रहा है, +4 ओवर ये चीज़ आ गई, ये एक्स इसके प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आया। तो ये जैसे वो था एक्स इसके 1 ओवर एक्स इसके माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स का आंसर, ये सेम वही, इसका भी वही आंसर आ जाएगा, लॉग इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। वहाँ आता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये जो हमने अभी किया था क्वेश्चन इसमें सेकेंड पार्ट में। ठीक है, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट था, तो इसका आंसर आता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये। ठीक है, अब वहाँ पे यहाँ प्लस आ रहा है तो यही आ जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट करके। ठीक है, सेम वही चीज़ है, ये फॉर्मूला आपने ज़बान में याद रखना है। तो ये आप देखें, ये इसका आंसर इस तरह से आ गया आपके पास, सारा काम सेम ऐसे इसी तरह से। आंसर अभी इसका ही आ गया लॉग दिस। अभी आप आई को इधर लेके आएंगे, 2i हो जाएगा, उसके बाद में 2 को उठा के आप नीचे रहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो स्टेप सारा होगा। ठीक है, और ये C1 लिखा हुआ इसलिए ताकि ये 2 जब नीचे आके इससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा C1 ओवर 2, तो उसे हम C लिख देंगे। ठीक है, ये भी सेंस आपको मैंने बताई हुई है, इसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये हर क्वेश्चन में हमने पीछे भी किया, C1 ओवर करके उसे C लिख देते हैं। आगे 6th पार्ट है, इसका कोई नया काम नहीं है, आपने उसी तरह से करना है। आपके पास एक्स स्क्वायर जो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ताकि एक एक करके ख़त्म हो जाए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये देखें एक्स में रह गया। अब इसे सॉल्व किया हमने, 2 ओवर ए बाहर लिख दिया, ये चीज़ आ गई आपके पास, ये ऐसे आता जाएगा। ठीक है, ये फिर आपके पास फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, खत्म हो गया एक्स आपका, सिर्फ ये हिस्सा रह गया आपके पास। ठीक है, आपने ब्रैकेट ओपन कर देनी है बस, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करके आपके पास ये शेप आ जाएगी, यहाँ पे 2 ओवर इसके रह जाएगा, ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रल लिया आपने तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब आप पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस कर दें, जो भी शेप थी, यानी ये एज इट इज़ आ गई, ये वाली वैल्यूज आ गई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 ओवर ए की 3 आ गया, e पावर x प्लस c, आपका आंसर आ गया बस ये। ठीक है, तो जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ख़त्म हो जाता है, इसके 6 पार्ट थे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 रह गया हमारे पास, और लास्ट टाइप रह गई है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना ही, तो हमें याद रखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।